शिक्षा शिक्षा पद के बारे में हम जानकारी हासिल कर लेंगे छात्रों। शिक्षा पद के जो कवि है ठाकुर गोपाल शरण सिंह। ठाकुर गोपाल शरण सिंह के बारे में हम जानकारी हासिल कर लेंगे। ठाकुर गोपाल शरण सिंह ठाकुर गोपाल शरण सिंह का जन्म रीवा झांसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? झांसी। झांसी जिले में, झांसी जिले के चिरगांव में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था 1892 1892 जन्म 1892 में कहाँ हुआ? रीवा में। में रीवा के झांसी में इनका जन्म हुआ। माता का नाम प्रभुराज कुंवरी। माता का नाम प्रभुराज कुंवरी। पिता का नाम ठाकुर जगत बहादुर सिंह। ठाकुर जगत बहादुर सिंह ठाकुर गोपाल शरण सिंह के पिता थे। ये जो ठाकुर जगत बहादुर सिंह थे संस्कृत के प्रखंड पंडित के पिता। क्या थे? संस्कृत के प्रखंड पंडित। संस्कृत के प्रकांड पंडित थे ठाकुर जगत बहादुर सिंह। ठाकुर गोपाल शरण सिंह के पिताजी। पिताजी की देखरेख में सिंह जी की शिक्षा प्रारंभ हुई। ठाकुर गोपाल शरण सिंह का प्राथमिक शिक्षा उनके पिताजी ठाकुर जगत बहादुर सिंह संस्कृत के प्रकांड पंडित के देखरेख में प्रारंभ हुई। 13 वर्ष की अवस्था में
इन्होंने अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। देखिए 13 वर्ष की उम्र में, 13 वर्ष की उम्र में क्या अवस्था में 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। कौन? ठाकुर गोपाल शरण सिंह जब 13 वर्ष की अवस्था में थे, सिर्फ 13 इयर्स के थे, तभी उन्होंने अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। ಕೇವಲ 13 ವರ್ಷದವರಿರುವಾಗಲೇ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು। इसी समय उनके पिता का देहांत हुआ। इसी समय जब 13 वर्ष की उम्र के थे, ಯಾವಾಗ 13 ವರ್ಷದವರಿದ್ದರು ಆವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯವನ್ನ ಓದತೊಡಗಿದರು। उसी समय ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ठाकुर जगत बहादुर सिंह जी का क्या हो गया? निधन हो गया। मैट्रिकुलेशन से आगे वे पढ़ न सके, एसएसएलसी तक उतना ही पढ़े, मैट्रिकुलेशन तक उतना ही पढ़े और आगे न पढ़ न पाए हो, पढ़ न सके। इनकी भाषा सरल और बोलचाल की है। ठाकुर गोपाल शरण सिंह की जो भाषा है, बोलचाल की भाषा है, जैसे हम बात करते हैं वैसे। महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रोत्साहन इनको बहुत मिला। जो हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग आता है, उस महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको, ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी को बहुत प्रोत्साहन दिया था। सरस्वती पत्रिका में इनकी कविताएं छपने लगी। कौन सी पत्रिकाएं? सरस्वती पत्रिकाएं। इस तरह आज हमारे कौन कौन से कन्नड़ प्रभा, डेक्कन हेराल्ड, संयुक्त कर्नाटक, विजय कर्नाटक, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदी जागरण, कई जो न्यूज़पेपर्स हैं, उसी तरह पहले जो थे सरस्वती पत्रिका, उस पत्रिका में इनके बाल गीत छपने लगे, कविताएं छपने लगी। जगदालोक इनका महाकाव्य है। जगदालोक जगदालोक इनके महाकाव्य हैं। इनके ठाकुर गोपाल शरण सिंह के जगदालोक इनका महाकाव्य है। माधवी, मानवी, कादम्बिनी, ज्योतिष्मती, संचिता, सुमन, विश्वगीत और भ्रामिका इनके मुक्तक काव्य हैं। ग्रामिका और जगदालोक, ग्रामिका और जगदालोक उत्तर प्रदेश सरकार से
गवर्नमेंट ऑफ यूपी। देखिए, ग्रामिका और जगदालो ये दो कृतियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किए, पुरस्कार देकर पुरस्कृत करके सम्मानित किया है। पुरस्कार भी मिले उत्तर प्रदेश सरकार से ग्रामिका और जगदालो महाकाव्य के लिए। इनको ठाकुर गोपाल शरण सिंह को। उनका कहना क्या है, देखिए क्या, आप ठाकुर गोपाल शरण सिंह के और उनके पिताजी के बारे में जानकारी हासिल कर लें और उनकी रचनाएं के बारे में भी आप जानकारी हासिल कर लें। तो अब हमें देखना है मीनिंग्स। क्वेश्चन क्या है, दुनिया। दुनिया मीन्स व्हाट, ये भी दुनिया जगत, वर्ल्ड, संसार, लघु, लघु चित्त, सन्न स्मॉल अथवा हल्का हगुर, चंद, चंद, पतंग, पट अथवा गालिपट, पूरा, जाति सीना, ये वारिधर, वारिधर, बादल, मोड़ा, गिरी, गिरी, पर्वता, छेद, छेद, रंध्र, चक्कर काना, इधर उधर घूमना, चक्कर काना, देखिए, दुनिया, जगत, वर्ल्ड, लघु, चित्त, स्मॉल, चंद, पतंग, गालिपट, काइट, पूरा, एडे, चेस्ट, वारिधर, मोर, लव, गिरी, पर्वत, छेद, रंध्र, ಹೋಲ್, ಚಕ್ರಕಾನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡುವುದು, ಚಕ್ರ ಹೊಡೆಯುವುದು ಯಾವುದ್ರಿ, ಕೈ, ಗಾಳಿಪಟ.
इन्होंने जो पद लिखा है शिक्षा, क्या है? शिक्षा। आदमी यानी मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखना है। ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಲಿಯುವುದು ಬಹಳವಿದೆ। जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखने पर भी परफेक्ट कोई नहीं है। यहाँ पर सब कुछ जानने वाला सिर्फ सर्वज्ञ ही होगा और कोई नहीं होगा। ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂದರೊಳಗೂ ಇಲ್ಲ। ದಿ टीचर हमेशा सीखते रहना है, चाहे कोई भी हो। मृत्यु तक पढ़ने पर भी वह पढ़ने का कंप्लीट नहीं होता, ज्ञान हासिल नहीं कर पाता वह। उसी तरह शिक्षा के बारे में जब आदमी इस दुनिया में आता है किस तरह क्या क्या सीखता है, अपने आप को पता न चलते हुए इस पर्यावरण के साथ इस समाज में वह क्या क्या सीखता है उसके बारे में ठाकुर गोपाल शरण सिंह बता रहा है। छात्रों देखिए, यहाँ इस कविता में कवि अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। देखिए छात्रों, इस दुनिया में जो एक्सपीरियंस होता है, जो अनुभव द्वारा जो हम सीखते हैं, वह हमारे अंदर परमानेंट रहेगा। जब तक एक्सपीरियंस यानी अनुभव नहीं होगा तब तक हम परफेक्ट नहीं हो जाएंगे। इस दुनिया में हम किस तरह कौन कौन सी शिक्षा सीखते हैं, अपने आप को परवाह किए बगैर हम कैसे सीखते हैं, देखिए छात्रों। ठाकुर गोपाल शरण सिंह कहते हैं जीवन में यश की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। विनोबा भावे का कहना है, विनोबा भावे जी क्या कहते हैं? मूर्ख मांझी परम मूर्ख, जो संसारी मानी सुख, इस संसार को सुख मानने वाला मूर्खों में परम मूर्ख है। क्यों? क्योंकि संसार सुखमय नहीं है, दुखमय है। उनका कहना है इस दुखमय संसार को थोड़ा सा सुखमय बनाने के लिए उद्योग के अलावा कोई इलाज नहीं है। ಈ ದುಃಖಮಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸಾರವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಖಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ದುಡಿಮೆಯ ಹೊರತು ಮತ್ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ। इसलिए आपसे कहते हैं कि हमेशा कार्यरत रहो। 3 चीजों की हमेशा हमें सीखना है। काम कमाना, नाम कमाना, दाम कमाने की जरूरत नहीं, दाम अपने आप आ जाएगा। पहले काम करना है, काम के अलावा कुछ नहीं है। जो खाता है उसे उद्योग करना ही चाहिए। ಯಾರು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೋ ಅವರು ದುಡಿಯಲೇಬೇಕು। विनोबा भावे कहते थे कि बिना परिश्रम के हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। बिना परिश्रम के मेहनत शर्त है इस दुनिया में। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
ಏನನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಮೆಹನತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಪರಿಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ साध्यविಲ್ಲ. बिना काम के कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर अगर कुछ पाना है तो मेहनत से काम करना ही पड़ेगा। ಏನ್ ಸಿಕ್ಕದ್ರಿ ನಿಮ್ಗ? ನಿಮ್ ಮನ್ಯಾಗ ಹೇಳ್ತಾರ ಈ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾ ಪುಟ್ಟ, ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬರಬೇಕು ಉಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ. 10 ನೋಟ್ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ, 10 ನೋಟ್ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಲ್ಲ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಉಪ್ಪು ಬಂದು ನಿಮ್ ಕೈ ಕುಂದಿರ್ತೈತಿ, मिलेगा। पैसे लेकर दुकान तक जाना पड़ेगा, जाकर उस दुकानदार को बोलना पड़ेगा। जब तक वह नहीं देगा तब तक आपको नहीं मिलेगा। आप नमक लेकर दाम लेकर वापस घर आने के बाद ही आपको मिलेगा। सब कुछ तैयार है, पकवान है सामने, देखने से पेट भरेगा नहीं, हाथ से उठाकर खाने से ही आपका पेट भरेगा। उसी तरह मेहनत करते इस दुनिया में सुख से रहने के लिए चल। देखिए एक बार देखेंगे जीवन में यश की प्राप्ति के लिए, अगर हम जिंदगी में सफलता पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेहनत जरूर करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जो बता रहे हैं कौन? ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी बताते हैं। देखिए क्या बताते हैं। सभी के पास टेक्स्ट बुक है ना? ठीक है, देखिए एक बार पढ़ेंगे हम। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। देखिए छात्रों, शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। कितने ही चक्कर का कर चंगों ने चढ़ना सीखा। कितने ही चक्कर का कर चंगों ने चढ़ना सीखा। उरछेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। मिट मिट कर वारिदरों ने पानी बरसाना सीखा। तरो गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। अर्थ आयतಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? अर्थ आयता? ಆಡೋಣ ಒಮ್ಮೆ? ಓಕೆ, ನೀವು ಆಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। लघु होकर बढ़ना सीखा। गिर गिर कर चलना सीखा। देखिए छात्र, आपको इस तरह पढ़ना है। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। लघु होकर बढ़ना सीखा। गिर गिर कर चलना सीखा। कितने ही चक्कर का कर चंगों ने चढ़ना सीखा। उरछेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा।
मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा, तब गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। देखिए क्या है, इस दुनिया में शिशु आकर क्या क्या सीखा, कैसे सीखा, किस तरह अनुभव पाया। अपने अनुभव के द्वारा जब बच्चा पैदा होते ही क्या सीखता है, कोई बच्चा हंसता है, देखे आप मगु ಹುಟ್ಟಿದ ನಕ್ಕದ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ अगर बच्चा हंसने लगे तो वहां के लोग भागे जाएंगे, है ना। मಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ನೋಡಿರಿ ನಕ್ಕದ್ದು नहीं। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। मगु की जगತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಅಳುತ್ತಾ 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 ನಗುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿತು। रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा। जब पैदा हुआ था बच्चा बस इतना ही था। ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಒಮ್ಮೆ 2 ಫುಟ 3 ಫುಟ 5 ಫುಟ ಇದ್ರೇನ ಇದ್ರಿ, और में 5 फुट इतने छोटे थे आप, बस फुट 1.5 फुट के थे आप। अभी कितना हुए 4 फुट 5 फुट 6 फुट, यही है। लघु होकर बढ़ना सीख, गिर गिर कर चलना सीख। उड़ते गिरते गिरते उड़ते चलना सीख। तो बस आपको क्या करना है, पद को पढ़ना है और मीनिंग्स को लिखना है। दूसरी अवधि में हम इस पद के बारे में पूर्ण जानकारी लेंगे और उनके प्रश्नोत्तर भी देंगे आपको। धन्यवाद।